नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों ने शहतूत बांध परियोजना के निर्माण को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मोनपा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। कहा, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार ने उठाए अनेक कदम। आपसी बातचीत में स्थानीय बोली के उपयोग पर दिया जोर। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा, स्कूलों में कोविड महामारी से बचाव के लिए अनिवार्य रूप से छात्रों को मास्क उपलब्ध कराने के लिए दिए गए हैं निर्देश। लोअर सुबनसिरी जिले के राजकीय विद्यालय याजाली में छात्रों को मास्क का किया वितरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिखर बैठक की। दोनों देशों ने शहतूत बांध परियोजना के निर्माण को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दशकों से भारत अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण सहभागी रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल में शहतूत बांध पर जो समझौता किया गया है वो दोनों देशों की प्रगाढ़ मित्रता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अफगानिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं में सहयोग से दोनों देशों के बीच मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को आश्वस्त किया कि भारत उनके साथ है। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी बाहरी ताकत हमारी मित्रता या हमारे विकास को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के नेतृत्व में शांति प्रक्रिया का भारत ने हमेशा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के लोग एकजुट होकर रहें, जिससे किसी भी समस्या से आसानी से निपटा जा सके। पिछले लगभग 2 दशकों से भारत अफगानिस्तान के प्रमुख विकास साझेदारों में रहा है। अफगानिस्तान ने हमारी विकास परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनेक सेक्टर्स में हमारी ये योजनाएं फैली है। कोविड महामारी के खिलाफ भी हमारे बीच दिखती रही है, चाहे दवाइयां और पीपीई हो या भारत में बनी वैक्सीन की सप्लाई। हमारे लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताएं हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आज हम काबुल में जिस शहतूत बांध के निर्माण पर समझौता कर रहे हैं, उसकी नींव सिर्फ ईंटों और मोर्टार पर नहीं बनेगी, बल्कि भारत अफगान दोस्ती की ताकत पर टिकी होगी। मुझे विशेष खुशी है कि शहतूत बांध परियोजना से काबुल शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा प्रदान होगी। साथ साथ काबुल नदी बेसिन में एक सिंचाई नेटवर्क का विकास भी होगा। एक्सेलेंसी, अफगानिस्तान में बढ़ रही हिंसा से हम चिंतित हैं। निर्दोष नागरिकों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को कायरतापूर्ण ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। हमने हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और हम फौरन एक व्यापक संघर्ष विराम का समर्थन करते हैं। हिंसा शांति का प्रतिकार है और दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। एक निकट पड़ोसी और मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भारत और अफगानिस्तान दोनों ही अपने क्षेत्र को आतंकवाद और उग्रवाद से और ऐसे भयंकर संकट से मुक्त देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों से आपसी बातचीत में स्थानीय बोली का उपयोग करने की अपील की है।
तवांग में मोनपा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स MIPA की पहली स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। श्री खांडू ने कहा कि MIPA युवाओं को अपनी कला और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदियों से चली आ रही परंपरागत खेती आज के वैज्ञानिक युग में भी कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय कृषि पद्धति से जैविक और पर्यावरण के अनुकूल कृषि, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि तवांग में मेजर बाब खातिंग मेमोरियल का शिलान्यास आगामी 14 फरवरी को किया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि स्कूलों में कोविड महामारी से बचाव के लिए अनिवार्य रूप से छात्रों को मास्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आज लोअर सुबनसिरी जिले के राजकीय विद्यालय याजाली में स्थानीय स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए मास्क छात्रों को वितरित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों और छात्रावास खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों को मास्क उपलब्ध कराए गए हैं और कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट में बदलाव करने को कहा गया है। बच्चे हमारे फरवरी के एक तारीख से क्लास शुरू हो गया, क्लास 1 से लेकर 7। हमारे 8 से लेकर 12 तो पहले शुरुआत हो चुका है नवंबर से, और जितने भी स्कूल खोला गया है सबको मास्क देने के लिए ऑलरेडी प्रावधान है सरकार की तरफ से, DC की तरफ से। हर स्कूल में हर बच्चों को आपका मास्क दिया जाएगा और सैनिटाइजर साबुन भी दिया जाएगा। राज्य सचिवालय ईटानगर में मादक पदार्थों के सेवन को लेकर मुख्य सचिव नरेश कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने मादक पदार्थों से सबसे अधिक प्रभावित देश के 272 जिलों में राज्य के 8 जिला नामसाई, लोहित, दिबांग वैली, अपर सियांग, अंजाव, चांगलांग, तिराप और वेस्ट कामेंग जिले के शामिल होने पर चिंता जताते हुए इस पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने पर जोर दिया। बैठक में मादक पदार्थों के दुरुपयोग में कई सरकारी कर्मचारियों के भी शामिल होने की रिपोर्ट के मद्देनजर सबसे अधिक प्रभावित जिलों में टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों में किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिप्त पाए जाने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को अफीम या गांजा की गैर कानूनी खेती को नष्ट करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान राज्य के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को शामिल करने, महिलाओं और पंचायत सदस्यों को नशा विरोधी अभियान में शामिल करने पर जोर दिया गया। ऑल तवांग जिला छात्र संघ के सदस्यों ने तवांग में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिलकर जिले की जल विद्युत परियोजना को त्वरित गति से पूरा कराने का आग्रह किया है। संघ ने कई प्राइवेट पावर डेवलपर्स को आवंटित की गई लंबित परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। संघ ने कहा है कि जिले में विद्युत आपूर्ति की समस्या से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने छात्र संघ को भरोसा दिलाया कि बिजली की मांग को पूरा करने के लिए जिले की जल विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। देश में अब तक 62,59,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,46,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई। पिछले 24 घंटे में 14,000 से अधिक लोग ठीक हुए और 9,110 नए मामले सामने आए। देश में कोविड के 1,43,625
188 सक्रिय मामले हैं और कल इस संक्रमण से 78 रोगियों की मौत हो गई। इधर अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमण का एक मामला सामने आया है और 3 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 99.63% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने कहा है कि देश भर में कोविड संक्रमण के मामले में गिरावट जारी है। 6 बजे तक के जो प्रावधानिक आंकड़े हैं उसके अनुसार हमने सारे देश में 60,35,660 लोगों को कोविड का टीका लगाया है और हेल्थ केयर वर्कर्स जो वैक्सीनेट हुए हैं उनकी संख्या है 54,12,270 और 2 तारीख से हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीनेशन शुरू किया है, उनकी संख्या है 6,23,390। So with this, in last 24 days, we have done 6 million. We are the fastest country to reach 6 million vaccination target. USA did it in 26 days and UK in 46 days. 60 लाख का लक्ष्य प्राप्त करके 24 दिन में हमने ये उपलब्धि हासिल की है, जो सबसे तेज रफ्तार है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्थित बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय पासीघाट में फसलों में कीट प्रबंधन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हो गई। इस कार्यशाला में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बेंगलुरु और KVK में फसलों की कीट में सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। I especially thank 11 districts of the Arunachal Pradesh. हम लोग का बहुत अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि पहले तो हमारा जो फील्ड लेवल वर्कर्स है उसको हम इसके विषय में वर्कशॉप का जरिए थोड़ा सा एडवांस जो हो रहा है इस विषय में बायो कंट्रोल ऑफ इन्वेसिव पेस्ट, क्रॉप पेस्ट है या हमारा जो एडिबल इंसेक्ट है, एडिबल फूड है, इसका बारे में हम लोगों को मास्टर ट्रेनर लोग इसको हमारा जो पार्टिसिपेंट है इसमें बताएंगे और इसका जरिए हमारा किसान तक ये मैसेज पहुँचाने का ही हमारा मकसद है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ऐसा एडिबल इंसेक्ट है जो मतलब हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन इसको प्रिफर करते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा एक एंटरप्रेन्योर्स का लुक दे के हम इसको कैसे आगे ले जाए उसका विषय में भी चर्चा होगा। इन एडिशन टू डेट हमारा जो क्रॉप पेस्ट है इसको बायो कंट्रोल वे में कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो इसका साथ हमारा जो NBI और बेंगलुरु है वो लोग भी हमारा रिसोर्स पर्सन रहेगा और हम उम्मीद रखेंगे कि ये 2 दिन का प्रोग्राम में हमारा जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं 11 डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है वो लोग, तो वो लोग जरूर लाभान्वित होंगे। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की ताज़ा गणना की गई जिसमें कुल 93,491 पक्षी पाए गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गणना के दौरान पक्षियों की 112 प्रजाति और 22 परिवार मिले। हाल की गणना में इस उद्यान में पक्षियों की संख्या में 59,000 से अधिक की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 34,284 था। उद्यान प्रशासन ने 2 दिवसीय गणना कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 35 दलों को लगाया गया। ईस्ट सियांग सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में रक्तदान को बढ़ावा देने के मिशन में जुड़े गैर सरकारी संगठन आयांग के 5वें स्थापना दिवस पर कल पासीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम में संस्था की ओर से कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयांग की चेयरपर्सन आइनी तालो ने कहा कि रक्तदान के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को बचाया गया है। उन्होंने लोगों से नियमित अंतराल पर रक्तदान करने और राज्य के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को पूरा करने में योगदान की अपील की। मैं 2014 से इस काम में लगी हुई हूँ, लेकिन आयांग नाम को मैंने 2016 को दिया, इसीलिए आज 5वां साल जो है चल रहा है। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो डोनेशन स्कीम्स किया, इसके बाद जिनको ज़रूरत है
जैसे रात को हुआ, दिन को हुआ, सुबह को हुआ, शाम को हुआ, हम लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं और अपना खून डोनेट करते हैं। तो इस तरह से करके हम लोगों ने अराउंड 5,000 के करीब लोगों को अभी तक खून का ये खून दे के बचाया है उनकी ज़िंदगियाँ। सिर्फ पासीघाट में ही नहीं, हमने डोनेशन कैंप्स किया है ईटानगर में भी, इसके बाद नाहरलगुन में, इसके बाद डिब्रूगढ़ में, असम मेडिकल कॉलेज में। कि सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोग जो है ऐसे एक एनजीओ है जिसमें कोई पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आयांग जैसे आपको पता है, आयांग का मतलब होता है प्यार। तो माँ का जो प्यार है वो मेरे बच्चों में, जितने यहाँ आज बच्चे आए हुए हैं, सब में फैला हुआ है कि मैं अपने रगों की खून को लोगों को देती हूँ और मेरे बच्चे भी मेरे रास्ते पर चल रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।